स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान का पेपर 7वीं का। आप जो देख रहे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, तो पहला क्वेश्चन है। और दोस्तों बच्चों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको मैं ओरिजिनल पेपर दे पाऊँ। और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं बच्चों? रंध्र कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान संरचनाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? दीर्घरोम कहलाती है। प्रश्न था, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान संरचनाएं क्या कहलाती है? दीर्घरोम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में पारा धातु का उपयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो वह चालन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। चलो आगे चलते हैं। गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देता है। बच्चों आप गुड़हल जानते हैं? गुड़हल किसे कहते हैं? जो जसवंत का पौधा होता है, पेड़ होता है, जसवंत के जो फूल होते हैं लाल कलर के, पीले कलर के, गुलाबी कलर के, वाइट कलर के, उस पेड़ को क्या कहा जाता है? गुड़हल। तो गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देता है। कौन सा रंग देता है? गहरा गुलाबी रंग देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है इसका, पौधों एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो पौधों एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहा जाता है? प्रकाश। पौधों में भोजन करने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधे क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरे पादप खालिस्तान प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन था, हरे पादप खालिस्तान प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य एवं संश्लेषित करते हैं। तो इसका क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण ही आएगा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, चबाने एवं पीसने वाले दांत क्या कहलाते हैं? चबाने और पीसने वाले दांत क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रदनक। चबाने और पीसने वाले दांत क्या कहलाते हैं? रदनक कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अमाशय खालिस्तान का स्त्रावण करता है। तो अमाशय किसका स्त्रावण करता है बच्चों? तो अमाशय करता है HCl का। अमाशय किसका करता है? HCl। इसका आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखें, सूत्र भी लिखें। इसका HCl सूत्र है और इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप ऐसा पूरा पूरा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आसुत जल की प्रकृति कैसी होती है? तो बच्चों आसुत जल की प्रकृति कैसी होती है? आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। आसुत जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? और दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए की व्यवस्था का चित्र बनाइए। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है। तो इसका आंसर मैंने आपके लिए बना के रखा है, देखते हैं। यह है पहला प्रश्न का आंसर, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती किस प्रकार पहुंचती है? तो आंसर यह है, पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहुंचती है। इस प्रकार से जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक इस प्रकार से पहुंचती है। ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा, पाचन तंत्र वाला। सेकंड क्वेश्चन था आपका, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए कि व्यवस्था चित्र बनाइए। तो इसका आंसर ये रहा, प्रकाश संश्लेषण की व्यवस्था चित्र। यह आंसर रहा, प्रकाश संश्लेषण की व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये रहा, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफिल का ऑक्सीजन व्याख्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं
जल के कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषण करती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये बच्चों ये रहा इसका चित्र, आप देख रहे हैं। ये चित्र आपको बनाना है, एक पौधा बनाना है और जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और वो अपना भोजन बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आप ये पूरे क्वेश्चन देख लीजिए पहले, तो फिर मैं इनके लाइन से आंसर बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, 11 12 का भी आंसर बता दिया है। 13 14 15 16 सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर लो। इसके बाद लाइन से मैंने आंसर इनके रखे हुए हैं, आपको आंसर देखना होगा लाइन से। ये 19 17 18 20 21, ये सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ इनके। चलिए आंसर पे चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। आपने क्वेश्चन लिख लिए होंगे अगर तो। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, जिसमें ग्रंथियों के नाम पूछा था। तो ये लाला ग्रंथि यकृत अग्ना से स्रावित करती है, इस प्रकार से ये पूरी ग्रंथियों के नाम हैं यहाँ पर। भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल, ये ग्रंथियों के नाम हैं। ये देखिए ये लाला ग्रंथि। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बच्चों। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनका परिभाषित कीजिए। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते वो ऊष्मारोधी कहलाते हैं। प्लास्टिक और लकड़ी, इससे करंट नहीं जाता है, ये ऊष्मा के विरोधी होते हैं, ऊष्मा विरोधी होते हैं। फिर ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म हो? तो सर्दी में ऊनी वस्त्र हमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म, सर्दियों में ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं। ये इसका आंसर है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोएगा या नीला ही रहता है? लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का कारण है? क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन है जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है? अगला है 17वां प्रश्न क्या था? पादपों पे सहजीवी संबंध का उदाहरण समझाए। तो सहजीवी संबंध होता है, इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। यह दालों की कसौटी के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद 18 नंबर का होगा। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसके पाचन रुमिनेंट जुगाली करने वाला जानवरों द्वारा किया जाता है। तो घास के सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है जो जानवरों के अधमार में अधनाल नाम की थैलीनुमा संरचना होता है जो सेक्युलोस पार करती है। मनुष्य में यह संरचना अनुपस्थित होता है। आगे अगला प्रश्न था, प्रयोगशाला तापमान तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। तो ये इनमें अंतर है और समानताएं ये है, दोनों ही थर्मामीटर एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की नली होती है। दोनों थर्मामीटर के बल में पारा होता है। डॉक्टरी तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी, ये उसके आगे का आंसर है। उसके एक पॉइंट उधर लिखा था, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट, ये अंतर इधर है। अगला प्रश्न है, काला पालिश किए गए पात्र में श्वेत पालिश किए गए पात्र में पानी भरकर दोपहर 2 घंटे रखने के इस पत्र का पानी का बराबर मात्रा में जल भरिए। तो आप उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बे भरे जल के तापमान, क्या आप दोनों के कुछ अंतर पाते हैं? तो क्या अंतर पाएंगे? तो काले पालिश वाले में पानी कम ठंडा होगा, पानी कम गर्म होगा, और जो सफ़ेद वाले में रहेगा उसमें पानी ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि काले में पानी ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है और सफ़ेद रंग ऊष्मा से दूर रहता है। सफ़ेद भाग ज़्यादा गर्म नहीं होता और काला भाग ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए कहते हैं कि काले कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं।
अगला, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन क्यों लगाया जाता है? तो ये आंसर है, आप लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को विदासीन कर देते हैं, इसीलिए प्रति अम्ल की गोली खिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन था, कीटभक्षी पादप वाला चित्र सहित पूछा था, उसका आंसर ये रहेगा। आप चित्र देख सकते हैं, ये वाला चित्र बना दीजिए आप और उसके बारे में लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, अमीबा में संवरण एवं पाचन था, ये आंसर है इसका। ये इसका चित्र बनाना है आपको, ये वाला। और ये समीकरण वाला एक प्रश्न आया, तो ये वाले समीकरण आपको लिखना है उसमें। और उदाहरण ये दिया है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। इस प्रकार से आपका पूरा 7वीं का पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।